ओके फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए 5 बेहतर तरीके। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या हम बिना मेडिसिन के भी अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन जब हम लेना शुरू करते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनका अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम यूज़ करके अपने एंजाइटी को और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। पर मैं ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको यही बताऊँगा कि हम कैसे अपने एंजाइटी और डिप्रेशन को बिना मेडिसिन के ठीक करें। अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अगले वीडियो में बताऊँगा, पर अभी फ़िलहाल इस चीज़ को फॉलो करो और अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को 90% तक कम कर सकते हो, अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तब। ओके फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ कि आपको 4 सेकंड तक सांस को अंदर लेना है, फिर 4 सेकंड होल्ड करना है और 4 सेकंड तक रिलीज करना है। ये क्या करता है कि हमारे माइंड में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो इनबैलेंस हो जाता है एंजाइटी की वजह से, उसको ये ठीक करता है और काफ़ी हद तक मदद करता है हमें एंजाइटी से दूर होने में। ठीक है, तो तरीका ये है कि आपको धीरे धीरे इनहेल करना है, सांस को होल्ड करना है 4 सेकंड और फिर 4 सेकंड तक उसको रिलीज करना है। और ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा आपकी एंजाइटी को दूर करने में, और आपकी एंजाइटी इस एक्सरसाइज से ही बहुत हद तक ठीक हो सकती है। और दूसरा, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। देखो, रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है ना, एंडोर्फिन नाम का एक नेचुरल मूड बूस्टर होता है जो कि हमारे मूड को सही रखता है। तो हमें आधे घंटे का एक्सरसाइज या फिर नॉर्मल वॉक तो जरूर करना होगा। इससे क्या होता है कि हमारा मूड सही रहता है और ये भी काफ़ी हद तक हमारी एंजाइटी को दूर कर सकता है। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तीसरे पॉइंट को ऐसे समझते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना और मतलब फालतू की बातों को सोचना कि आगे क्या होगा, हो सकता है कि मैं इससे ज़्यादा और परेशान हो जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए, इन सब चीज़ों को भूल जाओ और जो प्रेजेंट में आप जी रहे हो उसको खूब इंजॉय करो। अगर आप लोगों के बीच रह रहे हो तो वो बहुत अच्छा है, और आप लोगों के बीच रहना शुरू करो और दोस्तों के बीच हंसी मजाक और जितना गेम खेल सकते हो, जो चीज़ें आप कर सकते हो, ये भी आपके माइंड को और आपकी एंजाइटी को बहुत हद तक ठीक करता है। ये 3-4 तरीके में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो करो और रेगुलर 6 महीना तक फॉलो करो। आप देखो आपकी एंजाइटी क्या आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो और बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हो। देखो फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अपने नींद में सुधार लाना होगा। अगर आप कम सोते हैं तो ये भी एक एंजाइटी का कारण हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद लीजिए जितना आप सो सकते हो, क्योंकि देखिए एंजाइटी होती है तो वैसे भी नींद नहीं आती है, तो फिर जब हम पिल्स लेते हैं, वो पिल्स क्या करती हैं, हमें सुलाती बहुत हैं, नींद बहुत ज़्यादा आता है, और इससे देखो वो सोने से ही हमारी आधी एंजाइटी दूर हो जाती है। तो अगर आपको पिल्स का सहारा नहीं लेना है, ऐसे आपको नींद लेना है, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, थोड़ा मेहनत करो, शरीर पे ज़्यादा ध्यान दो और ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट बाद आप बिस्तर पे जाते ही नींद लगेगी। उसके बाद एक चीज़ और फॉलो करना है आपको। आपको थोड़ा स्क्रीन टाइमिंग कम करना है। जैसे आप फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन को दूर रखो। 10 मिनट 20 मिनट के लिए फ़ोन अगर आप दूर रखोगे ना, तुरंत नींद आ जाएगी। और एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको ऐसे ख्याल आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उलझाते हैं आपको, तो उन्हें लिखने की कोशिश करिए। आप उन्हें लिखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो आप जितना लिखेंगे उतना ही आपके विचार और क्लियर होंगे और आप लिख के भी उसको सॉल्व करेंगे। ये 5 तरीके हैं, आपको साइंटिफिक तरीके हैं जो कि आपको आपकी एंजाइटी को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। और देखो इतनी गर्मी है, मैं फ़ैन बंद करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि भाई आवाज़ क्लियर नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसलिए मैंने पॉइंट्स को जल्दी जल्दी समझाया। अगर समय मिला तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से भी डिटेल में भी समझा सकता हूँ, पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।